एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर शिवसेना के स्टैंड समेत कई मसलों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यूबीटी गुट के नेताओं का यह कहना है कि वक्फ बोर्ड का किसी धर्म या जाति से लेना देना नहीं है। यह जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। यह विषय सिर्फ रियल एस्टेट या जमीन जायदाद का नहीं है, बल्कि देश की जमीन और जन भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। शिवसेना प्रवक्ता ने आगे कहा, यूबीटी नेताओं की संपत्ति और जमीन से गहरी दिलचस्पी जाहिर है। इसी कारण वो वक्फ के मुद्दे को सभी सिर्फ प्रॉपर्टी बताकर सच्चाई से भाग रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यूबीटी वाकई वक्फ बोर्ड की जमीनों में रुचि ले रही है। उन्होंने आगे कहा, आज वक्फ की जमीन कोई गल्फ कंट्री से नहीं आई है, ये भारत की जमीन है और जब इनका दुरुपयोग होता है तो सरकार का कर्तव्य है कि वो निगरानी रखे और जरूरी कदम उठाए। लेकिन अगर यूबीटी इस पर चुप्पी साधती तो यह आम जनता के लिए विश्वासघात है। एकनाथ शिंदे गुट के नेता निरुपम ने आगे कहा, वक्फ बोर्ड से जुड़े संशोधनों पर बिल संसद में शिवसेना की भूमिका पूरी तरह से उजागर हो चुकी है। मुस्लिम संगठनों के दबाव में आकर संशोधन का विरोध करना और अब पीछे हट जाना यह साफ दर्शाता है कि यूबीटी की नीति और नीयत में फर्क है। संजय निरुपम ने हमला बोलते हुए कहा, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए अगर शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों की बलि चढ़ा रही है तो ये गद्दारी उन्हें महंगी पड़ेगी। यूबीटी, जिसका पूरा नाम कुछ यूं समझा जा सकता है, यू मतलब यूज, बी बाप, टी मतलब थ्रो, ये पार्टी आज अपने ही आदर्शों को तिलांजलि दे चुकी है। शिंदे गुट के नेता ने आगे कहा, खुलताबाद का नाम रक्तपुरी रखने की बात मंत्री संजय सिरसाट ने पहले उठाई थी, लेकिन अब जनता का दबाव बढ़ा तो यूबीटी चलती ट्रेन में चढ़कर उसका समर्थन कर रही है। सवाल यह है कि 22 महीनों के कार्यकाल में ये कहां थे। शिवसेना नेता विवादों में घिरे कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, कुणाल कामरा जैसे लोगों को लेकर भी सवाल उठते हैं। अगर वे किसी नेता पर टिप्पणी करते तो उन्हें उसकी कानूनी परिणामों के लिए तैयार रहना होगा। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर चरित्रहीन स्वीकार नहीं किया जाएगा। संजय निरुपम ने कहा, मनसे द्वारा महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों से मराठी बोलने का आग्रह कोई नई बात नहीं है। महाराष्ट्र की माटी से जुड़े होने के नाते मराठी भाषा का सम्मान करना हर किसी के कर्तव्य है, चाहे वह औपचारिक स्थिति हो या अनौपचारिक। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो लोग हाल ही में शहर में आए हैं या जिन्हें मराठी बोलनी नहीं आती उन पर दबाव बनाया जाए या उनके साथ मारपीट की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी भाषा को सिखाने का रास्ता प्रेम और संवाद से होकर जाता है, न कि हिंसा और धमकी से। हाल ही में कुछ बैंकों में कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट जैसी घटनाएं निंदनीय हैं।